हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वन अनदर व्लॉग। तो आज की इस व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 11 बजे से। और आज इतनी ज़्यादा शादियां हैं भाई, चारों कोनों से ना बस डीजे की आवाज़ आ रही है। तो बस अभी अभी मम्मी भी चले गए हैं एक शादी में अटेंड करने अपने रिश्तेदारी में। और इतने ज़्यादा निमंत्रण घर पे आए हुए हैं इन डेट्स की शादी के, तो समझ ही नहीं आता कहाँ जाएँ कहाँ ना जाएँ। तो मम्मी एक जगह तो गए हुए हैं, तो बस अभी अभी वो यहाँ से गए तो हम भी उनके साथ साथ पीछे पीछे आ गए। क्योंकि भाई आज आप पीछे का मौसम देख सकते हैं कि किस तरह से बादल छाए हुए हैं आसमान में और हल्की सी धूप है। और जब हम सुबह उठे ना तब तो ऐसा लग रहा था कि कभी भी बारिश हो सकती है, इतना गंदा मौसम हो रखा था, काले बादलों से घिरा हुआ था आसमान पूरा। लेकिन अभी थोड़ी सी धूप भी आ रही है, लेकिन बादल फिर भी आसमान में उतने ही हैं। और भाई मौसम विभाग ने तो चेतावनी दे रखी है कि 11:30 के बाद जो है वो 1-2 घंटे के लिए बारिश होनी है। मतलब आज पूरा दिन मौसम ऐसा ही खराब रहने वाला है। तो बस फिर मैंने और मन्नत ने सोचा कि मम्मी को भी सी ऑफ करके आते हैं परे को, मन्नत की थोड़ी सी वॉक हो जाएगी, प्लस थोड़ी सी लकड़ियाँ भी ले जाते हैं यहाँ से सूखी। क्योंकि घर पे जो लकड़ियाँ थी जो बाहर स्टोर की हुई थी वो मैंने सारी अंदर चूल्हे के पास को शिफ्ट कर दी, तो वहाँ पे अब हमारी स्टोरेज ख़त्म हो गई है। तो बस, और यहाँ पे मन्नत अब पता नहीं क्या ही निकालने के लिए लटकी हुई है। मन्नत क्या निकाल रहे हो बेटा? हटो हटो, ऊपर से लो बड़ा पत्थर, इतने पत्थर है ऊपर, इतने पत्थर है, ऊपर जाओ। मौसम ख़राब होने की वजह से मम्मी ने गायों को आज ना अंदर बांध दिया है। और दूसरा मेन कारण ये भी है कि मम्मी शादी में गए हैं तो भाई जाने का पता होता है, आने का पता नहीं होता कि कब तक वापसी हो पाएगी। तो अगर इस बीच में बारिश हो गई, मन्नत के साथ ना गाय बांधना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। एक तो गाय का भी पता नहीं होता, वो हर कभी भाग जाती है, क्योंकि पशुओं को भी मस्ती छा जाती है कभी कभी। तो बस इसलिए मम्मी ने बोला कि कोई बात नहीं, मैं गाय अंदर बांध जाती हूँ, तो फिर तुम लोगों ने सिर्फ घास पानी डालते रहना है टाइम टाइम पे। तो ये इस तरह से देखो, जो गाय ने यहाँ पे ये पत्तियाँ वेस्ट की है ना, जो उनको सुबह खाने के लिए दी थी, तो ये वो शाम को जब मतलब बांधेंगे दोबारा तो वो तब खा लेगी। और अगर नहीं बांध पाए हम तो बस फिर तो इसको वैसे ही ढेर पे लगाना पड़ेगा यहाँ छाटे, और फिर ये जलाने के काम आएंगे। और ये पत्तियाँ तो फिर वेस्ट ही हो जाती है। प्लस आज मैं सुबह गोबर नहीं फेंक पाई हूँ, क्योंकि सुबह सुबह घर का ही काम ख़त्म नहीं हुआ। तो मम्मी ने टोकरियाँ भी यहीं पर उडेल दी कि बारिश में भीग जाएगी टोकरी। तो आज तो भाई मन्नत के साथ काफ़ी मुश्किल लग रहा है मुझे काम करना अकेले, क्योंकि घर में भी काफ़ी काम पड़ा हुआ है अभी। और आजकल पता नहीं यहाँ पे क्यों इतने ज़्यादा एरोप्लेन उड़ रहे हैं अलग अलग डायरेक्शन में। एक अभी भी यहाँ को गया, कल परसों से लेकर 2-3 दिन से मैं नोटिस कर रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ से हवाई जहाज़ चल रहे हैं, तो इनकी काफ़ी ज़्यादा आवाज़ भी रहती है। मन्नत चले अब। तो बस अब मैं थोड़ी सी लकड़ियाँ उठा लेती हूँ, जितनी भी हो सकता है कि मैं मन्नत के साथ पॉसिबल हो सकता है उठाना, तो थोड़ा सा लगा के आ जाती हूँ। हाँ जी चलो। तो आज मैं और मन्नत ही अकेले घर में है, मम्मी तो है नहीं। और अकेले इतना गंदा लग रहा है ना, परे ताई जी भी नहीं है परे वाले घर में, वो भी शायद शादी में कहीं गए हुए हैं। तो आज अजीब सा है, आज मन्नत भी 11:30 बजे ही सो गई और इसके साथ मैं भी सो गई, क्योंकि बाहर ना काफ़ी ज़्यादा मौसम ख़राब हो गया था। अभी तो धूप जैसी है, लेकिन धूप भी सिर्फ नाम की, हवाएं इतनी तेज़ चली हुई है ना। लेकिन फिर बच्चे को भी एक जगह रखना बड़ा मुश्किल होता है, वो भी स्पेशली कमरे के अंदर। बाहर कम से कम थोड़ा बहुत इधर उधर चल फिर के खेलती तो रहती है। तो बस मैं भी लग गई हूँ अपने डेली के काम में, जो एक काम होता है मेरा एडिटिंग का, इस टाइप पे 1-1:30 बजे के आसपास। और मन्नत यहाँ पर अभी अपनी चिप्स खा रही है। तो गांव में रहने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि एक पैकेट जो हम आज से 5-6 दिन पहले लेके आए थे कुनिहार से, वो अभी तक चला हुआ है। उसमें से सिर्फ 3-4 पीसीज मैं डेली इसको देती हूँ जब ये मांगती है, इसको कुछ मन करता है खाने का। अदरवाइज़ शहर में तो ये होता है कि दुकानें दिखती रहती हैं, तो बच्चा जितनी बार दुकान के पास से गुजरता है ना, उतनी बार कुछ ना कुछ खाने की डिमांड करता है। तो गाँव में बच्चा इन फालतू की चीज़ों से, इन पैकिंग वाली चीज़ों को खाने से तो बचा रहता है, ये तो फ़ायदा है। तो बस अभी मन्नत यहाँ खेल रही है, बोर भी हो रही है। और अब ये इतना ज़्यादा बोर हो गई है ना यहाँ पे, क्योंकि 5-6 दिन से तो वो इसको ना कोई बच्चा मिला है खेलने के लिए, और हम लोग जो बड़े हैं वो इतने ज़्यादा बिजी रहते हैं अपने काम में कि स्पेशली इसके साथ नहीं खेल पाते हैं, कि हाँ स्पेशली सिर्फ इसी पे फोकस है, इसी के साथ खेल रहे हैं। तो मम्मी अपने काम में बिज़ी रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम गाय के पास, और मैं किचन में मोस्ट ऑफ द टाइम बिज़ी रहती हूँ।
तो अगर हम इसके साथ बात भी करते हैं तो साथ में काम भी कर रहे होते हैं, बात भी कर रहे होते हैं, तो ये फिर और ज़्यादा इरिटेट हो जाती है। तो अब इसने 1-2 दिन से इतना तंग कर रखा है ना तो ये रात को प्रॉपर्ली सो रही है, जिसकी वजह से मेरी नींद पूरी रात डिस्टर्ब रहती है। फिर सुबह भी ये चिड़चिड़ी रहती है। तो मतलब इसको आदत हो चुकी है कुनिहार में इतने ज़्यादा लोगों से घिरे रहने की। घर में भी हम इतने ज़्यादा लोग होते हैं, ऑफिस में होते हैं इसके पापा के साथ, फिर स्कूल भी चले जाती है, अदरवाइज़ शाम के टाइम तो फिर वहाँ चली जाती है पार्क में खेलने। तो मतलब तरह तरह के लोगों को देखकर इसका मन बहला रहता है, लेकिन यहाँ पे इसको सिर्फ 2-4 शक्लें ही देखने को मिलती है। तो बस 2-4 दिन से ज़्यादा टिकना इसके लिए यहाँ पे मुश्किल होता है, फिर ये हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है। ओके चलो, तो ठीक है जी, हम लोग अपना थोड़ा सा टाइम यहाँ पे स्पेंड कर लेते हैं और शायद मम्मी भी 3-4 बजे तक आ ही जाएंगे। तो फिर देखते हैं क्या बनता है, क्योंकि जब वो आएंगे ना तभी प्रॉपरली काम होता है। तब ऐसा होता है कि मन्नत को वो थोड़ा देर देख ले तो मैं अंदर का काम कर लेती हूँ, या फिर वो परे गाय के पास काम कर ले तो मैं देख लेती हूँ। तो अभी हम थोड़ी देर में गाय को एक बार घास डालने जाएंगे, सिर्फ एक बार ही डालेंगे अब उसको, 2-2:30 बजे के आसपास। फिर मम्मी खुद डालेंगे उसको आके। तो फिलहाल मैं ये चुटुर पुटुर सा काम निपटा लेती हूँ। हवा इतनी तेज़ चल पड़ी है ना यहाँ पे कि मतलब अभी मैंने और मन्नत ने थोड़ी सी मूंगफली खाई थी थोड़ी देर पहले, और डब्बा था वो डब्बा भी उड़ गया हवा में और छिलके भी सारे गिर गए। और सुबह ही झाड़ू मारा था, लेकिन देख के लग नहीं रहा है कि झाड़ू मारा था, सारे पत्ते और सारी डस्ट ऊपर आ गई है। और मन्नत बेचारी डब्बे के चक्कर में नीचे चली गई, इसको बड़ा दुख हो रहा है कि डब्बा उड़ के नीचे चला गया। मन्नत कोई बात नहीं, आ जाओ। और अभी पाइप लगी हुई है, आज पानी भी नहीं आया। जैसे मैंने आपको बताया था कि आज शादियाँ हैं, तो शादी की वजह से शायद आज पानी भी नहीं आएगा, लेकिन हमने पाइप तो जोड़ रखी है, शायद आ जाए। मम्मा दूसरा ले लो। मैं दूसरा ले लूँगी, आप टेंशन मत लो। प्लास्टिक का डब्बा था, कोई बड़ी भारी नहीं था, कुछ नहीं। हाँ। ख़त्म करो मूंगफली अब। आज बाहर तो बहुत बुरा हाल है, इतनी हवा चल रही है ना, आप लोगों ने देखा कितना खराब मौसम हो रखा है बाहर। तो आज हमने समय से ही आग जला दी, मैंने और मन्नत ने। और अकेले अकेले हम इतना बोर हो गए ना घर में, क्योंकि हम दोनों को ही ज़्यादा लोगों की आदत है अपने आसपास। तो बस हम लोगों ने आग भी जला दी, चूल्हे में 5:30 ही बजे हैं अभी। मन्नत अपने ही काम में बिजी है, तो इसको अगर चुप बिठाना नहीं एक जगह तो ऐसी शरारत करने को देनी पड़ती है, चाहे बाद में उसको समेटने में काफ़ी समय चला जाए। तो मैंने दाल भी चढ़ा दी है ऊपर उबलने के लिए, और साथ में अब मैं लहसुन प्याज छीलूंगी, मतलब इसका पूरा मसाला तैयार कर देती हूँ। उतनी देर में मेरा पानी भी गर्म हो जाएगा, तो फिर चाय दूध के बर्तन भी धुलने के लिए होगा। नहीं तो आज तो ना हिम्मत ही नहीं हो रही है ठंडा पानी छूने की, इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है। और एक कारण और भी है जल्दी खाना बनाने का, कि जब हवाएं चलती है ना तो गांव में लाइट जाने का पूरा पूरा चांस रहता है कि उस दिन लाइट जा सकती है। तो शाम को अगर लाइट चलेगी तो बच्चे के साथ वैसे ही दिक्कत होती है काम करने की, और अगर लाइट भी नहीं होगी तब तो काम 2 गुना 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए हम टाइम से ही लग गए हैं, और मैंने इसको बोला कि तू शरारत ही कर ले, बस मुझे थोड़ा सा काम करने दे। इस साल की मक्की से जो हमारे कड़ेलू निकले थे ना दाने निकालने के बाद, तो वो उतनी बड़ी थैली में से बस अब इतने से बचे हुए हैं। और ये आग जलाने के लिए काफ़ी अच्छे रहते हैं। अगर मतलब आग ही सेकनी है और पानी गर्म करना है ना, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं खाना बनाने के लिए। तो ये सही नहीं तो गाइज मैं और मन्नत आ गए हैं रूम में शाम का खाना बना के, बस खाने की तैयारी। लेकिन मन्नत के पापा ना काफ़ी देर से बोल रहे हैं, 5 मिनट 10 मिनट में अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। अभी क्या, अभी दिखाती हूँ। तो बस अब हम उनका वेट कर रहे हैं, वो एक बार आ जाए तो हम सभी लोग गर्मा गर्म खाना खा ले, वरना एक बार खाना ठंडा हो जाए ना तो उसको रीहीट करके मेरे को तो ऐसा लगता है उसका टेस्ट ही मर जाता है। तो फिर गर्मा गर्म खाना खाएंगे और सो जाएंगे,
क्योंकि आज दिन में भी रेस्ट नहीं हो पाया। ये मन्नत गलत टाइम पे सो गई थी और गलत टाइम पे उठ गई जब असली टाइम था सोने का। तो बस अब जल्दी से सो जाना है। लेकिन ये लड़की ना बस अभी एक तरफ से मैं रूम सेट करके हटी थोड़ी देर पहले जब ये किचन में खेल रही थी, और अब ये बस आ गई है उधम मचाने। किचन सेट। और ये क्या है? और ये है ब्यूटी सेट। कौन सा लेगी मन्नत? ये वाला। दोनों ले लो आप। ओके। ठीक है, पापा को हगी तो कर लो। कोल्ड तो नहीं है आपको अब? और पापा को जय कर लो, पापा को हग कर लो। ओए मेरा बच्चा। क्वेश्चन है बिट्टू। ठीक हूँ। ठीक हो? आप खोलो तो। खोलूं? मतलब कि ये कमरा कभी साफ नहीं रह सकता, मन्नत है ना। मिल गए नए नए टॉयज, मिल लो, गए। खाना बनाओ। कितने दिन के ये? चलो करो कपड़े चेंज, खाना खाएंगे फिर। ये देखो। करो, आप पापा को कपड़े चेंज करने दो ना, आप खेलो तब तक। वाओ, न्यू 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 आइटम्स। वाओ, ये देखो गैस भी है। नहीं, ये क्या है? फिल्टर यहाँ से पानी निकलेगा मन्नत के लिए। यहाँ पे पानी के गिलास कहाँ है? वाओ, पानी के गिलास। इसमें मम्मा पापा के लिए मन्नत पानी भी लाएगी, चाय भी लाएगी। मैं काट रही हूँ। वाओ, मन्नत की गैस देखो कितनी क्यूट है, पिंक कलर की। इसमें ना मैं ना इस गैस पे तो कढ़ाई लगाते हैं, ऐसे कढ़ाई, इस पे खाना बनेगा। वाओ, मन्नत के पास तो नए टॉयज आ गए। अब मन्नत मम्मा को भी खिलाएगी अपने साथ। पानी खिलाऊं। वाओ, मन्नत की कढ़ाई कितनी सुंदर है, और इसका ढक्कन। इसमें ना पानी लाएंगे पापा। इस इंसान को ना गाइस आप ध्यान से देख लो, इनसे अगर कोई घर का सामान मंगाना हो ना तो कम से कम 20 फोन करने पड़ते कि ये लेके आना, और दली मूंग को दुली मूंग लेके आते हैं। लेकिन बच्चे ने ना बस किचन सेट मंगाया तो किचन सेट तो आया ही आया, प्लस ब्यूटी बैग भी आया है। मतलब कि क्या है पापा के लिए? मतलब बेटी सब कुछ है। पापा ये के लिए पानी। थैंक यू पापा। पी लो। अब सो पापा, अब मैं आपको खाना देती हूँ। ठीक है जी, बनाओ खाना। क्या बना रहे हो आप? खाना। अरे वाह, खाना ही खा लो। खा लूं? ओके, अब मैं नूडल बना दूँगी। नूडल बना दो अब। ठीक है, नूडल बना दो। गंगूर। गंगूर नहीं, अंगूर पापा। क्या ये? अंगूर है। तो गंगूर कौन बोल रहा था इसको? एक्साइटमेंट में सारे नाम भूल गए आप। मन्नत इकट्ठे रखो सारे टॉयज बेटा। अब आप नीचे ले आए ये सारा बाजार दोनों। मैं तो इसलिए आई थी नीचे, पहले भी हम रोटी बना लेंगे जितने में आप दोनों आओगे। चलो जी भाई, ये तो चलता रहेगा। अब इनके 2-3 दिन का शौक है मन्नत का, नए नए खिलौनों का। और इधर पे मैंने मम्मी के लिए मक्की का आटा ले आया है परात में छान के। मम्मी के लिए बढ़िया सी आग भी जला दी है तवे के नीचे। बस मम्मी ने अपना आसन ग्रहण करना है यहाँ बैठ के पास। और आज आपको दिखाई जाएगी बढ़िया मक्की की रोटी चूल्हे के ऊपर, मतलब जो बिल्कुल एक देसी तरीका है रोटी बनाने के लिए। तो ये देखो जी, मम्मी पधार रहे हैं। मम्मी ने सील गर्म पानी भी ले लिया इसको गूंथने के लिए और हाथ में लगाने के लिए। अब स्पीड देखना आप।
हम आ चुके हैं खाना खा के रूम में, और यहाँ पर मेरे प्यारे पति कोल्ड लेके आए हैं। कल ये नहीं आए थे घर पे, और पता नहीं इनको रातों रात क्या हो गया कि इनको जुकाम हो गया। मतलब एक रात ये मन्नत और मुझसे दूर रहे तो इनको जुकाम हो गया। और अभी मैं बताती हूँ आपको ये किस काम में लगे हुए हैं। तो अगर किसी को भी जुकाम होता है तो मैं उसको मन्नत के नज़दीक नहीं जाने देती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ मन्नत के बीमार होने से। तो उस डर से इन्होंने अपने लिए नीचे बेडिंग कर दी है, क्योंकि ये फिर ऊपर नहीं सो सकते हमारे साथ। और अभी ये स्टीम लेने की तैयारी कर रहे हैं। तो एक बार हमने ये मंगा तो लिया था कि हाँ जी कभी काम आएगा, लेकिन कभी यूज़ नहीं किया। और अब हमें ना ये सेट करने ही नहीं आ रहा है एक्चुअली हमें। तो पता नहीं अब इसको तो कितना टाइम लगेगा हमें सेटअप करने में। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, और ये सेट हुआ कि नहीं ये मैं आपको कल ब्लॉग में बताऊंगी। और अगर मैं भूल जाऊँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना कि आपका वेपोराइज़र हुआ था अच्छे से इंस्टॉल कि नहीं हुआ था। तो चलिए जी, अब इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे कल। और कल देखते हैं कि कल का मौसम कैसे रहने वाला है, क्योंकि अभी तो बाहर बिजली चमक रही है, गुड़ हो रही है आसमान में। तो देखते हैं कि ये शाम तक बारिश होती है कि ऐसे ही बस भगवान जो है वो गरज गरज के ही चले जाते हैं और बरसते नहीं हैं। तो चलिए जी, गुड नाइट एवरीवन एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन।